अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खिताब के आगाज से पहले खिताब तो हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का होगा। वाक़अतन अल्लाह सब सही फरमा रहे थे कि इस पिराना साली के अंदर आप सफर करके यहाँ तशरीफ लाए। दीन की मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। तबारक व तआला आज इनके लिए एक चांद रात की मानिंद है, एक खुशी का मौका और मरहला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया। आज़ाद गिरामी, वक्त चूंकि निहायत मुख्तसर है, मैं सिर्फ 15-20 मिनट गुफ्तगू करूंगा। तफसीली खिताब हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का होगा। आपको पता है कि हम जो कराची के लोग हैं, ना हमें तरन्नुम आता है और ना हमारी ये तरन्नुम की आवाजें, सीधी सीधी बातें करेंगे, सीधी सीधी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वो गुफ्तगू होगी अल्लाह के पाकीज़ा कलाम, गुफ्तगू होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस की। बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़अिल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमलन सालिहन मक़बूला। बिस्मिल्लाहि बाबुना तबारक हिसानुना यासीन सक़फ़ुना काफ़ हा या आइन साद किफ़ायतुना हामीम आइन सीन ख़ाफ़ हिमायतुना फसयक्फ़िकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। सितरुल अर्श मस्बूरुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना व बिहौलिल्लाहि ला युक़दरु अलैना वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीदुन फ़ी लौहिन महफ़ूज़ फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आज़ाद गिरामी, रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया। सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की है, लेकिन सारी मखलूक के अंदर इंसान को रब तबारक व तआला ने जो शरफ अता फरमाया, जो एजाज अता फरमाया, फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम के सर पर इज्जत व तकरीम का ताज रखा। फरमाया एक वक्त वो था कि इंसान, आपकी तवज्जो कुरान की तरफ, एक वक्त वो था कि इंसान कोई काबिल जिक्र शय नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान का कोई नाम निशान नहीं था, कोई काबिल जिक्र शय नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज। फरमाया हमने इंसान को मखलूत पानी से पैदा किया। लेकिन हज़रात गिरामी, किस एजाज से, किस इकराम से पैदा किया। फरमाया ऐ इंसान देख तो सही, अल्लाह ने तुझे कितनी प्यारी सूरत अता फरमाई, कितना मुतवाज़न जिस्म अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। लक़द खलक़नल इंसाना, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाहु अकबर, बेहतरीन तक़वीम पर पैदा किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। फरमाया अपने आप को तो देख, तेरा जिस्म कितना मोतदिल बनाया है, तुझे कितनी प्यारी सूरत अता फरमाई है। फरमाया ये सूरतें देने वाला कौन है? वल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामी कैफ़ यशा। फरमाया कि ये सूरतें माओं के रहमों में वही अता फरमाने वाला है। ऐ इंसान तुझे क्या हो गया? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तू अपने उस करम वाले रब, उस रहमत वाले रब,
रब तबारक व तआला ने सारी मखलूक को पैदा किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया खलक़तु बियदैया व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। इतने एहतिमाम व एहतिशाम से पैदा किया रब तबारक व तआला ने। इंसान को कुव्वते गोयाई अता फरमाई, इंसान को अक्ल व शऊर अता फरमाया, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज़ात व इकरामात देकर इस दुनिया के अंदर भेजा। लेकिन हज़रात गिरामी, रब तबारक व तआला ने इंसान को बेकार और अबस नहीं पैदा किया। तवज्जो है आपकी कुरान की तरफ। उसने तो किसी चीज को बेकार नहीं बनाया। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। फरमाया क्या तुमने गुमान कर लिया कि तुम्हें ऐसे ही बनाया है, बेकार बनाया है, बगैर किसी मकसद के पैदा किया है। एक मखलूक ऐसी है जो दहरिये हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो इंसान पैदा होता है, इंसान मरता है, इंसान बस ऐसे ही सिस्टम के तहत मरता जाता है मरूर जमाना के साथ। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें कोई नहीं मारता है, हमें जमाना मारता है। हमने कहा नहीं नहीं जालिम, हमें पैदा करने वाली भी एक जात है, हमें मौत देने वाली भी एक जात है। हम तो अपनी मैयत को दफना रहे होते हैं, कब्र पर मट्टी भी डालते हुए इस बात का इआदा करते हैं कि मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमें इस मट्टी से पैदा किया है और इसी मट्टी के अंदर हमें लौट कर जाना है। आज़ादी गिरामी, रब तबारक व तआला ने एक मकसद अजीम देकर हमें भेजा है। फरमाया क्यों पैदा किया? नबतलीही, फरमाया इसलिए कि इस दुनिया के अंदर तुम्हें भेजकर आजमाए, तुम्हें देखे कि कौन है तुम में से जो अच्छे आमाल करने वाला है, कौन है तुम में से जो इस दुनिया के अंदर रहकर अपनी आखिरत की तैयारी करता है, आखिरत की फिक्र करता है। कुरान की तरफ तवज्जो। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया कि मौत और हयात को क्यों पैदा किया? फरमाया ताकि वो तुम्हें आजमाए, तुम्हें जांचे। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ये जितनी भी आयात तय्यबात हैं ये बता रही हैं कि इंसान को दुनिया के अंदर एक आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजा है। वो इम्तिहान क्या है, आजमाइश क्या है कि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी आखिरत को याद रखें। देखिए, आप कुरान मजीद फुरकान हमीद का आगाज करते हैं सूरह फातिहा के बाद। सूरह बकरा जब पढ़ी जाती है तो मुत्तकीन के औसाफ, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। फरमाया मुत्तकीन कौन है? फरमाया जो बिन देखे ईमान रखते हैं। और आखिरी वस्फ क्या बयान किया? फरमाया उनका ईमान भी बिन देखे होता है। व बिल आखिरति हुम यूकिनून, फरमाया वो आखिरत पर ईमान कामिल रखते हैं। देखें, हम बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला मुसलमान हैं और एक मुसलमान का ये अकीदा, एक मुसलमान का ये नजरिया होता है, एक मुसलमान की ये फिक्र होती है। मुसलमान को पहले दिन से ये सबक सिखाया जाता है। हमारा बच्चा जब यस्सरनल कुरान पढ़ने के लिए जाता है उसको ये सिखाया जाता है कि बेटा ये जिंदगी एक हतमी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है, बल्कि वल बासी बादल मौत, एक दिन दुनिया से रुखसत होना है और आखिरत में जाकर जिंदगी का सारा हिसाब देना है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि जिंदगी आमद बराए बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। फरमाया कि जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें बंदगी के लिए अता की है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। फरमाया क्यों पैदा किया है? फरमाया रब तबारक व तआला की ताबेदारी के लिए, रब तबारक व तआला की फरमाबरदारी के लिए। आजादी गिरामी, ये कुरान का पैगाम है, मेरे घर का पैगाम नहीं है। आज हमारे भाई मौलाना लियाकत महमूद साहब के यहाँ कुरान पढ़े हुए इन बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। इनको मुबारक हो, इनके वालिदैन को मुबारक हो। अल्लाह ने इनको कितना बड़ा एजाज अता फरमाया। कुरान से बढ़कर कौन सा इल्म है, कुरान से बढ़कर कौन सा कलाम है, कुरान से बढ़कर कौन सा बयान है? हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदन व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन। फरमाया तुम्हें बयान चाहिए, तुम्हें वाज चाहिए, तुम्हें नसीहत चाहिए तो अल्लाह के पाकीज़ा कलाम के पास आ जाओ। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया तुम्हें शिफा और रहमत चाहिए तो अल्लाह के पाकीज़ा कलाम के पास आ जाओ। आज इन बच्चों ने अपने सीनों के अंदर
कुरान को महफूज किया है, ये हाफिजे कुरान बने हैं। मेरा मालिक और मौला इन्हें आलिम कुरान भी बना दे। लेकिन हज़रात गिरामी, एक बात याद रखिएगा, हम कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा जो है वो ताजिर बन जाए। बिल्कुल बनाइए अपने बच्चों को, आप डॉक्टर बनाइए, आप इंजीनियर बनाइए। ये हमारे उलमा इसी वकार बैठे हुए, मुफ्ती साजिद महमूद साहब बैठे हुए, हमारे उलमा ने कभी भी ये सबक नहीं दिया, रहबानियत का सबक नहीं दिया। आप सब कुछ बनाइए अपने बच्चों को, लेकिन ये याद रख दीजिएगा कि हम मुसलमान हैं, हमने लौट कर अल्लाह की बारगाह के अंदर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि बाप का जनाजा सामने पड़ा हो और बच्चा सोच रहा हो कि मुझे हाथ बांधने हैं या हाथ छोड़ने हैं। उसको सब कुछ पढ़ा दिया आपने, सब कुछ सिखा दिया आपने, लेकिन आज बूढ़े बाप की मैयत पड़ी हुई है, उसको ये भी पढ़ना नहीं आता, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। अरे तुझे तो सब कुछ पढ़ा दिया, इसको कम से कम बाप के ऊपर दुआ करना ही सिखा देता, कम से कम बाप के ऊपर अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआए मग़फ़िरत ही सिखा देता। हम एक मरतबा हमारे कराची से बहुत सारे लोग, जैसे हमारे कश्मीर से माइग्रेशन करके बाहर गए हुए, हमारे कराची से बहुत सारे लोग कनाडा गए हुए, ह्यूस्टन गए हुए, डैलस गए हुए। एक मरतबा ह्यूस्टन के अंदर मैं सफर में था, हमारी कराची की एक फैमिली मिली, उन्होंने कहा कि एक बंदा कराची से माइग्रेशन करके अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, जो खुशियां मुझे नहीं मिली, जो खुशियों के सामान मुझे नहीं मिली, मेरे बच्चों को मिल जाए। वहां गया और बच्चों को पढ़ाया, बच्चे उनके डॉक्टर बन गए और बाप का आखिरी वक्त आ गया। क्योंकि अमेरिका की ट्रेवलिंग बड़ी लंबी लंबी है, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की मुल्क के अंदर फ्लाइट से, तो उन बच्चों को पैगाम दिया गया कि तुम्हारे वालिद फौत हो चुके हैं। कहेंगे यू नो वी आर वेरी बिजी, यू नो वर्किंग डेज, टाइम नहीं है हमारे पास, आप रख दें, डेड बॉडी को रख दें, वीकेंड में हमारा ऑफ होगा तो हम इसकी मैयत को वसूल करें। हाय 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 हाय, वो बूढ़ा सफर करके गया था बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए। आज ऐसा मुस्तकबिल रोशन हुआ कि बाप की मैयत को वसूल करने का वक्त नहीं है, बाप की मैयत को लेने का वक्त नहीं है उनके पास। हज़रात गिरामी, सब कुछ पढ़ाएं अपने बच्चों को, लेकिन अल्लाह का पाकीज़ा कलाम भी पढ़ाएं। इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला बिन सलासतिन इल्ला बिन सदक़तिन जारिअतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। फरमाया जब इंसान के जिस्म और रूह का रिश्ता मुनक़ते हो जाता है, जो कुछ आमाल करना था वो आमाल कर लिया है, तुझे जिंदगी सारी मोहलत मिली, सारी जिंदगी जो कुछ करना था वो कर ले। लेकिन हज़रात गिरामी, इंसान भी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का होता है। इंसान बचपन के अंदर खेल कूद में, पढ़ाई में, कारोबार में लगा रहता है, ये थोड़ा सा ये कर लूँ, मैं थोड़ी सी ये दुकान बना लूँ, थोड़ा ये बच्चे की शादी कर लूँ, करता हूँ भाई, नमाज पढ़ लें भाई, नेकी भाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा थोड़ी मसरूफियत है, मैं कर रहा हूँ। करते 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 आखिर वक्त आ जाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। फरमाया कि उनको माल की हवस और हिर्स और माल की कसरत उनके साथ ऐसी लगी होती है कि वो जाकर तभी खत्म होती है कि जब वो सामने कब्रों को देखते हैं। इंसान यही कहता रहता है, इंसान कर लो नहीं किया कर लो, लेकिन जब मौत आ जाती है, इदा जाअ अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अब जब मौत का फरिश्ता सामने आ गया, अब कहता है कि खुदाया, ऐसा हो सकता है कि मुझे एक घड़ी मिल जाए, एक साथ मिल जाए, एक लम्हा मिल जाए, क्या करूंगा मैं? लफ्ज़ सुनिएगा कुरान के, शायद के उतर जाए, हमारे उर्दू वाले कहते हैं शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात की कोई वक़्त नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में अल्लाह की बात, कुरान की बात उतर जाए तेरे दिल के अंदर। फरमाया इदा जाअ अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ऐ खुदाया मोहलत दे दे, ये जितना माल मैंने डम किया हुआ था, जमा करके रखा हुआ था, इसमें से मैं कुछ खर्च कर लूंगा, मैं कुछ नेकियां कर लूंगा, नेकोकार बन जाऊंगा। कुरान के अल्फाज सुनिए हज़रात गिरामी, शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना है। फरमाया वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। फरमाया जब वो वक्त आ गया तो एक साथ एक लम्हा भी फिर मुअख़्ख़र नहीं होगा। इसलिए इज़ा मातल इंसान,
फरमाया जब इंसान के जिस्म का और रूह का रिश्ता मुनक़ते हो गया फिर खत्म। लेकिन फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं, इंसान ने को सदका जारिया कर लिया। मिसाल के तौर पर जिन अहबाब ने यह मस्जिद बनाई है, इसकी तामीर के अंदर हिस्सा मिलाया, इस मदरसे की तामीर में हिस्सा मिलाया, जब तक यहां नमाजें होती रहेंगी, तिलावतें होती रहेंगी, सजदे होते रहेंगे, कुरान पढ़ा जाता रहेगा, उनको अजर व सवाब मिलेगा। औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, फरमाया वो इल्म जिसके जरिए नफा हासिल किया गया, हमारे असातिज़ा को सवाब मिलेगा। किसी ने किताबें दे दी, किसी ने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, इदारा बना दिया। आखिरी आप सब हजरात के लिए, मेरे लिए, फरमाया ये जाने वाला दुनिया से चला गया, सब ने जाना है हजरात गिरामी, लेकिन अपने पीछे औलाद छोड़ के गया। कैसी औलाद? औलाद तो हर एक छोड़ के जाता। फरमाया नहीं नहीं, वलदुन सालिहुन, नेक औलाद छोड़ के गया। सुभान अल्लाह। फरमाया उसको मस्जिद का रास्ता दिखा के गया, उसके हाथ में कुरान देकर गया। वो कब्र के अंदर चला जाता है, फरमाया कि ऐसा साले बच्चे, आगे एक और शर्त लगाई, फरमाया वलदुन सालिहुन यदउ लहू। जुमेरात आ रही है, शब बारात आ रही है, बड़े महीने आ रहे हैं, नमाज जब पढ़ रहा है, हाथ उठा रहे, ए खुदाया मेरे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाना। फरमाया वो कब्र में भी चला जाता है, ये नेक औलाद की वजह से उसको वहां भी अजर व सवाब पहुंचता रहता है। आज खुश नसीब हैं मौलाना लियाकत महमूद साहब के पास, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। आज उनके बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया जब कोई बच्चा कुरान पढ़ता है, कुरान के हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझता है, उल्बिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामती दौउहु अहसनु मिन दौइ शम्स। सुभान अल्लाह। फरमाया उसके वालिदैन को क़यामत के दिन इतना सुनहरी ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा हो। मैदान माशर के अंदर उसको इज्जतें अता की जाएंगी। आप बनाइए डॉक्टर, बनाइए इंजीनियर, बनाइए व्यापारी, बनाइए ताजिर, हमने कभी मना नहीं किया। हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सिर्फ आलिम नहीं है, बल्कि आपने LLB भी किया हुआ है, और आपकी किताबें LLB के अंदर बतौर निसाब के पढ़ाई जाती है। हमने कभी ये सबक नहीं दिया, लेकिन हजरात गिरामी साथ साथ दीन के साथ भी वफा कीजिए, दीन के साथ भी ताल्लुक कायम रखिए, आकाए दो जहां सल्लम से भी वफा कीजिए कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फरमाया तुम समझते हो कि दुनिया नहीं मिलेगी, मेरा मौला दुनिया भी अता फरमाएगा, आखिरत भी अता फरमाएगा। रब्बना आतिना फिल दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आज़ाद गिरामी, इसी पर बात को मुकम्मल करता हूँ। हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसी एक नायाब शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे यहाँ होता यह है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो फिर लगाते हैं ढूंढोगे मुल्को मुल्को। आज वो आपकी मस्जिद के अंदर आए हुए, आज वो आपके मोहल्ले के अंदर आए हुए हैं। मौलाना लियाकत महमूद साहब की विसासत से अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज इनको सुन लें कि क्या पैगाम देना चाहते हैं हमें। हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की शख्सियत वो है कि कोई भी इस्लाम पर कड़ा वक्त आया, जब सारी दुनिया की मस्जिदें बंद होने लगी, हरम भी बंद होने लगा, ये मर्द कलंदर खड़ा हो गया, पाकिस्तान की मस्जिदें बंद नहीं होंगी। ये जो आपने उस जमाने के अंदर अल्लाह की बारगाह में सजदे किए, अल्लाह अकबर, कह लगे क्या कर रहे हो, ये मारोगे सबको क्या कोरोना से, तुम मौलाना साहब क्या कर रहे हो। आपने फरमाया इंशाअल्लाह तबारक व तआला वुजू की बरकत से कोरोना भागेगा, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजी की बरकत से कोरोना भागेगा। बाद में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी कहा कि हाँ, पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे कम इफेक्टेड हुआ है, लेकिन उस वक्त जब कोई नहीं समझ रहा था, ये मर्द कलंदर मैदान के अंदर खड़ा हुआ। मस्जिदों के हवाले से देखें आप, सहाबा किराम की अज़मत पर जब हमला किया गया, आले बैत अतहार की अज़मत पर जब हमला किया गया, हुजूर की इज्जत और नामूस पर जब हमला किया गया, आपने देखा वो समुंदर के किनारे कराची से अल्लाह अकबर आवाज बुलंद होती है, 1 मिलियन का जुलूस निकलता है कि हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए, आले बैत अतहार की इज्जत और नामूस के लिए, सहाबा किराम की इज्जत और नामूस के लिए अगर कोई शख्सियत मैदान के अंदर निकली तो वो हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। और अभी आजादी गिरामी वक्त खत्म हो चुका। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक मुश्किल तरीन वक्त आया, नौजवान बच्चे हैं,
लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। इधर से खंदकें खोद दी गई, रास्तों को बंद कर दिया गया, फोर्सेस तैयार हैं गोलियों से छन्नी करने के लिए। हर दर्द दिल तड़प रहा है, अब क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान की सालमियत खतरे के अंदर पड़ गई। अल्लाह अकबर। जब कराची से खैबर तक कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं था, ये मर्द कलंदर निकलता है और निकल कर बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान से इस खून खराबे को रोकता है। ये जितने शरीर लोग हैं, ये जितने फित्तीन लोग हैं, ये जितने शीदा टल्ली और डब्बू टाइप के लोग हैं, जब ये बच्चों पर गोलियां चलाना चाहते थे, बच्चों को शहीद करना चाहते थे, आपने फरमाया कि इन शरीरों को मेरे साथ मत बिठाना, कोई समझदार किस्म के लोग बिठाओ। और वो मुआहिदा ना करना कि शाम को जिसकी कोई हैसियत ना हो। मैं जब मुआहिदा करूंगा तो उस मुआहिदे को पूरा करूंगा बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला। आज़ाद गिरामी, वो शख्सियत आज आपके दरमियान बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगियां भी मुफ्ती आजम पाकिस्तान को लगा दे। अल्लाह इनको सेहत व आफियत के साथ दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। लेकिन असल बात यह है, हमारे यहाँ जलसे होते हैं, बड़ा सोना जलसा होया जनाब, किस तरह जलसा होया राती, क्या ऐसा कंजोली मान मस्जिद, बड़ा सोना जलसा हो जी, इतना चंगा जलसा होया, इतने बड़े बड़े मौलवी आए, भाई क्या तकरीरा क्या होया के नहीं, ऐ कोई याद नहीं, ये काम नहीं करना है। मुफ्ती साहब का एक एक जुमला जो है वो सोने से लिखने के काबिल है, दिलों में बसाने के काबिल है। एक फिक्री गुफ्तगू होती है, एक अमली गुफ्तगू होती है। एक एक जुमले को सुन के जाइएगा और कुछ लेकर जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।